नगर निगम वाराणसी ने पिछले हफ्ते राजभरों की बस्ती पर बुलडोजर चलाकर राजभर बस्ती को खुले आसमान में सोने पर बेबस कर दिया। एक तरफ सरकार गरीब और असहाय को बसाने में जुटी है, तो वहीं वाराणसी के नगर निगम के आला अधिकारी राजभर बस्ती को उजाड़ने में जुटे हैं। बढ़ती ठंड से राजभरों पर बड़ा संकट आ गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर बस्ती में कंबल बांटकर अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपको बता दें कि सुभाष राजभर ने राजभर बस्ती की महिलाओं और पुरुषों को कंबल वितरण किया। राजभर समाज के लिए किए गए वादे को पूरा करने में जुटे हैं। वहीं सुभाष राजभर ने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जब तक अपने समाज को छत और जमीन नहीं दिला देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। साथियों, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई अमलेशपुर में और लगातार जो यहाँ के अस्थायी लोग थे, जो राजभर समाज के ऊपर जो बुलडोजर चला, और जिस तरीके से वर्तमान समय ठंड का समय चल रहा है और जिस तरीके से जनप्रतिनिधि लगातार इनकी मदद करने में जुटे हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सुभाष राजभर जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जो इस तरीके से पूरा एक लड़ाई लड़ने का जो वादा किया था वो लड़ाई अब क्या है। नेताजी, ये बताइए कि जिस तरीके से इनकी लड़ाई लड़ना शुरू कर दी हैं आप, किस पड़ाव तक गया है, किस तरीके से आप इन लोगों का हक और अधिकार दिलाएंगे? देखिए, जब मुझे सूचना मिली तो मैं आया था, आप भी आए थे, और उस दिन हमने ये यहाँ का बहुत हृदय विदारक दृश्य है, अभी भी है। किसी के आशियाना को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, और ये तो हमारा गरीब समाज है। और खुद उत्तर प्रदेश सरकार रेवेन्यू बोर्ड के आयुक्त का जियो है कि जो 10 साल तक ग्राम सभा की भूमि पर अधिवास कर लेता है या निवास कर लेता है, उसे पट्टा करके उसको घर बनाया जाएगा, आवास दिया जाएगा। लेकिन उस दिन जब हमने देखा यहाँ के लोगों का दुख दर्द, जो मेरे अपने लोग हैं, तो उस दिन हमने ये कमिटमेंट किया था कि मैं कभी इनको धरने पर लेके नहीं बैठूंगा, क्योंकि धरने पर बैठने वाले को मैं कमज़ोर मानता हूँ, और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हमारा समाज ज़रूर यहाँ कमज़ोर है। मैं कानूनी लड़ाई की बात किया था। हमने यहाँ से एक व्यक्ति को, हमारे भाई लाल राजभर जी हैं ये, जिस दिन मैं यहाँ कमिटमेंट किया था कि मैं मुकदमा करूँगा, जनहित याचिका दाखिल करूँगा, मैं इनको लेके अपनी गाड़ी से हाई कोर्ट गया था, और इनके द्वारा एक पहले पर्सनल रिट फाइल हुई थी। उस दिन हियरिंग थी, और उस दिन चूँकि पूरे ज्ञान के अभाव में अच्छी रिट नहीं फाइल हो पाई थी। यहाँ 50 परिवार है, पर रिट फाइल हो गई पर्सनल इनके भाई लाल जी के नाम से। इनके अधिवक्ता से हम मिले, उनको सारे और जो लीगल फैक्ट्स से हमने दिया। उसके बाद तो वो कह रहे थे कि आप जनहित याचिका दाखिल कर दीजिए, तो वो मैं प्लान करके ही गया था। तो हालांकि मैं अपने अधिवक्ता को, जो सीनियर लॉयर हमारे हैं बीके पांडे, मैं उनको समस्त अभिलेख दे दिए हैं। वहाँ मैं अपना जो फ़ोटो शपथ पत्र के लिए लगता है वो फ़ोटो खिंचवा दिया हूँ, उनको फ़ीस दे दिया हूँ। और आज मुझे कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, जैसे राशन कार्ड की ज़रूरत थी, इनके पहचान पत्र की ज़रूरत थी, आधार कार्ड की ज़रूरत थी, जो ये प्रमाणित करे कि नहीं ये रहते हैं। और इनका जीपीएस मैपिंग का फ़ोटो भी लेना था, जो ये प्रमाणित करे कि अमलेशपुर के ग्राम सभा में स्थित ये जो आराजी नंबर 548 जो बंजर आबादी है, ये इसी पर ये लोग रहते हैं, जो कोर्ट में ये प्रमाणित करे। उसके लिए मैं यहाँ आया था। और आपके माध्यम से आज कोई मैं भाषण देने का कोई नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह जो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक सरकार होता है, दूसरा शासन होता है, तीसरा प्रशासन होता है। तो मुख्यमंत्री संदर्भ से राजस्व परिषद के आयुक्त लीना जौहरी जी द्वारा
2018 में शासनादेश निर्गत किया गया है कि गांव सभा के सार्वजनिक भूमि पर अगर निराश्रित, गरीब, कमज़ोर और दलित वर्ग के लोग रह रहे हों और 10 साल से रह रहे हों तो उन्हें हटाया न जाए, उन्हें बेदखल न किया जाए, बल्कि उन्हें पट्टा देके उन्हें प्रधानमंत्री आवास बनाया जाए। यहाँ आपके माध्यम से मैं जिलाधिकारी से और ख़ास तौर से हिमांशु नागपाल जो कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल वाराणसी हैं, इनसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा क्या कि वो सारे ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ उत्तर प्रदेश और ऑल कंसर्निंग डिपार्टमेंट को वो गवर्नमेंट ऑर्डर गया है और आप हिमांशु नागपाल एक IAS हैं, तो क्या आपने उस शासनादेश को नहीं पढ़ा? चूँकि सबसे बड़ा सरकार होता है, सरकार के बाद जो दूसरा बड़ा होता है वो शासन होता है और शासन के नीचे प्रशासन होता है। तो शासन द्वारा निर्गत शासनादेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जारी हुआ है, उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया? मैं चाहूँगा कि हिमांशु नागपाल से एक बार आप लोग भाई वो जियो में दे रहा हूँ आपको, आप लोग लेके एक बार उनसे भी जरा बात कर लीजिए इस विषय पर कि जब ये साफ साफ शासनादेश कह रहा है कि 10 साल तक अगर ये अस्थायी रूप से सार्वजनिक संपत्ति पर, ये तो बंजर है, तालाब भीटा नहीं है, ये वाटर चैनल नहीं है और बंजर आबादी होती है, आबादी साइड गरीबों के लिए ही होती है तो छोड़ी जाती है और उस पर ये 150 साल से आबाद हैं, 150 साल से 3 पीढ़ी से अधिवास कर रहे हैं। और आपका गवर्नमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि अगर 10 साल रह लिए हैं तो उनको पट्टा कर दिया जाए, तो आपने पट्टा भी नहीं किया, आपने इनका घर भी नहीं बनाया, आपने इनको कोई विधिक नोटिस नहीं दी, 67 एक की कोई कार्रवाई नहीं हुई रेवेन्यू विभाग के द्वारा और सीधे के सीधे आप तालिबानी के रूप में, जैसे तालिबान में तालिबानी करते हैं, गुंडई, सीधे वो गला काट देते हैं, मार देते हैं, उस तरीके से यहाँ हमारे राजभर समाज गरीब परिवार के साथ किया गया। आप आए पूरी लव लश्कर लेकर के बिना कुछ पूछना, बिना कुछ बताना। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? कौन वो लोग हो सकते हैं कि ये जो जगह है खाली कराने का, क्या कुछ आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि सरकारें पब्लिक प्रॉपर्टी को ले सकती हैं पर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में। जब कोई बड़ा जनहित का मुद्दा हो तो वो सार्वजनिक ज़मीन पर ही बनेगा, जैसे हॉस्पिटल बनाना हो, स्कूल खोलना हो, जिससे सबका हो लाभ हो। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ तो पूरा हॉस्पिटल का हब है। अभी रोड पर जाएंगे, पूरा हॉस्पिटल का हब मिलेगा आपको, एजुकेशनल संस्थाएं मिलेंगी। यहाँ इस घटना के पीछे कुछ सामंतवादी ताकतें काम कर रही हैं। चूँकि ये पहले गांव था और अब ये नगर निगम में आ गया, शहरी क्षेत्र हो गया है, ये बंजर ज़मीन है, पर इसकी वैल्यू बहुत हो गई है और उनको ये लगता है कि ये राजभर समाज गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये कहीं कानून जानता नहीं है, अपना अधिकार नहीं जानता है, तो इनको हम खदेड़ देंगे और सौदेबाजी करके निपटा देंगे। लेकिन उसमें अब राजभर, ये जो हमारे अवलेशपुर के गरीब राजभर समाज, हमारे जो खून मास हैं और जो यहाँ का जिला प्रशासन है, उसके बीच में सुभाष राजभर पढ़ा लिखा है। मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं MA पास हूँ, B.Ed हूँ, PhD हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, कानून की अच्छी समझ मुझे है और इन दोनों के बीच में अब मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं अधिकार भी जानता हूँ, कर्तव्य भी जानता हूँ और जनहित याचिका इसी महीने में ऑर्डर करा के मैं हिमांशु नागपाल से व्यक्तिगत रूप से कंपनसेट लूँगा। जो इनका नुकसान किया गया उनकी भरपाई सरकार से नहीं करवाऊँगा,
उनको अपने वेतन से भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को ताक पर रख के, नियम कानून को ताक पर रख करके और खुद ही अपने सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर का वायलेशन करके इन गरीबों को आज खुले छत में छोड़ दिया है। कितना आज का जो पेपर आपने पढ़ा होगा, रात का टेम्परेचर 5.3 था। आप सोचिए 5.3 डिग्री सेल्सियस के कूलिंग कंडीशन में ये हमारा राजभर समाज जो गरीब है कैसे रह रहा होगा। इन राजभरों की आह हिमांशु नागपाल को खा जाएगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये लोग संपर्क की भी करें और तमाम यहाँ पे लोग हैं, बड़ी सी माताएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से। माता जी ये बताइए, इस ठंड में जिस तरीके से आप लोगों की समस्या, ठंड में कैसे आप लोग रह रहे हैं? अरे भैया वो मड़ई कुड़िया लगा लगा के हमान हई, प्लास्टिक छा छा के हमान हई, हमान का समस्या दूर करे वाला कोई लौकन नहीं, कोई लौकन नहीं कि हमन का समस्या दूर करें। भैया भैया आल हुन तब से हमन का करेजा तैसा ऊंची भयल बा, नहीं ऐसा बुलडोजर गिरावत रहना कि जनात रह करेजा फट के बाहर हो जाई। करेजा फट के बाहर है, ओई में गोरू चौगन के कुलीन के छिछोर बिछोर गल बा, आ सबत्तर एकदम गिर पीर गल बा। आ दूसरी बात कि ओमा आदमी अथवा बछिया रहा लूहो मर गई, सब मंगर के बछिया गरा 5 दिन के बाद। ठीक है, ये बताइए कि जो इतनी ठंड है, ठंड में कैसे आप लोग रह रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, सो रहे हैं आप लोग? सर अब अभी हम लोग कैसे बताएंगे हम लोग ठंड में कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। अब तो भाई दुनिया भी देख रहा है, भगवान भी देख रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं। हम क्या करें, जो लकड़ी सकड़ी सब गिराए उसी को हम लोग जला उला के अपना ऐसे ही 11-12 रात यहाँ बिता देते हैं कि भाई राहत मिले आग से। उसके बाद भाई जो भी होता है फिर सोने जाते हैं, जो भी मतलब थोड़ा बहुत हम लोग के पास ओढ़ने दिसाने का है चीज़, उससे हम लोग इस्तेमाल करके रहते हैं। माता जी कैसे गुजारा हो पा रहा है इस ठंड में? अब इस ठंड में भाई तकलीफ तो सहना पड़ेगा हम लोग को। अब हम लोग को तो सारी झोपड़ी गिर गई है, तो अब इसी में उस पानी में अपना सब छावनी बना के उसी में है अपना। अब क्या करो, थोड़ा माता जी बताइए कैसे रह रहे हैं आप लोग इस ठंडी में? क्या बताई भैया, एक जाड़ा पाला में उसी में तो सुतत बाई लड़की लेकर लेके क्या बताई, वही ठंडी में मरद जरद बाई लेके। अब देखा का होला का ना हो। तब ये बताइए कि तमाम आपके समाज के लोग आ रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहो, मदद कर दे भैया लोग, जे आवत हो मदद कर दे, जे मदद कर दे वही भगवान हमने के लेके हुई, चाहे कोई भी मदद कर दे। कौन हाँ जे मदद करी भाई ओकर सहायता हम लोग, जैसे हम लोग उनकी वजह करन जाई, जौन हो सके हम लोग से करन जाई। साथियों आपको बता दें कि हमारे पीछे जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत सारे ये भी बात पता चला है, अंदर की बात है कि जगह की बात खोजी जा रही है। जिस तरीके से जहाँ भी इस तरीके की बड़ी इमारत देखेंगे तो वहाँ पे अगल बगल बेहतर जगह पार्क की व्यवस्था के लिए खोजा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बड़ा बिल्डिंग बनी है इसका भी ये पार्किंग बनाने की व्यवस्था है और इसलिए नगर निगम की व्यवस्था। ये बताइए, आपका एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, आपका जो आवाज़ कैसे बनवाए थे घर? वो हम बनवाए रही किस्त लेके। किस्त लेके बनवाइली भैया, भरू ना पहले गिर गयल लइकन के। हमने अपने चटनी भात खिया कि जनता है जो किस्त उठा लेला तो ओकरे नीमक रही तो दाल नहीं, दाल रही तो नीमक नहीं, जनता सब जानला किस्त जे उठा लेला। तोरे घरे रकम पता ही बेचा चाहिए, जैसे बेचा चाहिए अपन शरीर बेचा ओके देवा के होला किस्त। वही किस्त लेके बनौली बकरी सबके आँखें में रहम ना भर भैया। हमने तो देखिए यहाँ के जो अस्थाई लोग हैं अपनी बातें अपनी पीड़ा बता रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी मदद करने में जुटे हैं और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि यहीं पर रहेंगे। लेकिन एक बात और सामने ये भी आई है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो ज़मीन तलाश रहे हैं और इनको वहाँ पे बसाने का जो व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है यहीं पे रही हुई है और जो भी पीढ़ियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहीं पे रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।